हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सबका पढ़ाई कैसे चल रहा है? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छा चलता होगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ, चल रहा है। और आप लोग पिछले लेक्चर में लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस और थ्योरी के बारे में देख चुके हैं क्या? कुछ क्वेश्चन और थ्योरी के बारे में देख चुके हैं। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते एडवांस प्रॉब्लम करने जाएंगे आज। क्या करने जाएंगे आज? एडवांस प्रॉब्लम, जो IIT JEE एडवांस में पूछा जाएगा, उस टाइप का क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। ठीक है? तो और आप लोग पेन कॉपी लेकर कहाँ बेड पर सोए हुए हैं? बेड पर तो नहीं सोए हुए हैं। अगर बेड पर सोए हुए हैं तो जल्दी से पैर हाथ कहाँ कर लें? पैर नीचे कर ले और हाथ कॉपी पर होना चाहिए। बेड को छोड़ दे और टेबल लेके बैठ जाए। अगर सो के हैं तो वीडियो कट करें और बैठ जाए, सोने के लिए चले जाए। वीडियो कट करें और सोने के लिए चले जाए। तो जल्द से जल्द क्या करें? तैयार हो जाए, मुंह हाथ धो लें और देखने के लिए बैठ जाओ कलम कॉपी के साथ। भाई साहब, IIT करना है ना कि और कुछ करना है? IIT करना है तो IIT की तरह सोचो, गधा की तरह नहीं सोचो। जो भी है, गधा हो या गधी हो, जो भी, अंकल हो, आंटी हो, खाला हो, कोई भी हो, क्या चले। तो पहले हम लोग उस कुछ चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं। उतना दिन में 5 दिन में हम लोग क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है। फिर लॉग के देखा, लॉग का कंडीशन क्या क्या होता है, उस थोड़ा को रिवाइज कर लेते हैं पिछला क्लास का। चलो मुस्कान, पहला बताना a⁴x, इसका ग्राफ बताना जब बेस क्या हुआ 1 से बड़ा। तो बोलो ग्राफ कैसे कटेगा? हाँ, बेस 1 से बड़ा है। ग्राफ फटाफट बोले। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब ग्राफ इस किधर जाएगा? ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? कैसे? ऐसे? ये सही है भाई, ऐसे जाएगा? पक्की बात? ये वाला होगा इंक्रीजिंग, सॉरी ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, यही ना होगा भाई साहब? अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। अगर बेस, चलो नफीस, बेस कहाँ रहा? 0 से 1 के बीच रहा तो ग्राफ कैसे खुलेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, मतलब इस तरह से खुलेगा, ये ना खुलेगा। अब बताओ, तुम बताना है इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है या नहीं होता है? इनइक्वालिटी का साइन जो रहता है वही होता है। तुम बताना डिक्रीजिंग फंक्शन में, मैं सर धीमा हो गए बाबू, किवाड़ी आराम से खोलोगे, आराम से आ जाओ, उसको छोड़ो, उसको नीचे मुड़ जाओ। हाँ, ऊपर भी देख लो। हाँ, झुको। अरे झुक क्या हो जाएगा? दिखेगा ना? चलो ना, मैं रहमान से पूछे, अरसलान से पूछे, अरसलान से। चलो अरसलान बाबू, तुम बताना जब हमारा बेस क्या रहा, 0 से 1 के बीच में रहा, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये वाला बनेगा। चलिए, ये बात तो सही है। तो चलिए इसका बात आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है? ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। हम डिक्रीजिंग ग्राफ क्यों कहते हैं रहमान इसको? डिक्रीजिंग ग्राफ है तो क्यों कहते हैं? पहचानेंगे ना कि डिक्रीजिंग ग्राफ है ना? रीज़न बताया था ना कि ये इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। थोड़ा कोई तुम बताओ, ये डिक्रीजिंग ग्राफ क्यों है? छोटा से बड़ा हो रहा है, बड़ा से छोटा हो रहा है। हमने बताया था, तुम बताओ फटाफट। एक नोट करके लिखाए थे, हिंदी में लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? वही चीज़ पूछ रहे। डिक्रीजिंग ग्राफ है तो क्यों है? बोले फटाफट, आप बोले। मतलब वो पॉइंट, हाँ बोलो। x का मान बढ़ता है तो y का मान घटता है। हाँ, x का मान बढ़ाते तो देख के बोलता है और देख के बोलता है फटाक से। x का मान अगर बढ़ा रहे हैं तो y का मान क्या होता है? घटता है। सोचो तुम लोग ग्राफ 10th में पढ़ के आए हो, इधर जितना चलेंगे x का मान में क्या होगा? कमते चले जाएगा। और उधर से इधर आएंगे तो x का मान क्या करेगा? बढ़ते जाएगा, है ना?
बढ़ते जाएगा ना। तो इधर से इधर पहले y कितना था, ऊंचाई इतना था, फिर y इधर मान लो x का मान पे y कितना है, यहाँ है। अब यहाँ हुआ तो ग्राफ y का मान कहाँ गया, यहाँ गया। फिर यहाँ आ गए तो y का मान कहाँ गया, यहाँ आ गया। फिर यहाँ आए तो y का मान कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो इधर आ रहे मतलब किसका मान बढ़ रहा है, x का मान बढ़ रहा है, और y का मान क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। x का मान बढ़ाने पर y का मान घटता है, उसे डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। अब यहाँ देखो y का मान यहाँ इस तरह से है, यहाँ x का मान पे यहाँ मान लो x के मान पे यहाँ y है, कुछ है, फिर बढ़ाया x का मान, फिर y कुछ और है, फिर बढ़ाया कुछ और, फिर क्या हो रहा, फिर और, 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 ऐसे ऐसे चलते रहेगा। तो देखो x का मान बढ़ाते जा रहे थे, y का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या, इंक्रीजिंग ग्राफ। अब डिक्रीजिंग ग्राफ में मुस्कान तुम बोलना, डिक्रीजिंग ग्राफ में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है या नहीं होता है, पक्का सोच ले भाई साहब, सोच ले। मैं सर इसके लिए तैयार रहेंगे क्या, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, नहीं होगा। तुम बताना पड़ोसी, तुम बताना पड़ोसी। इंक्रीजिंग ग्राफ में इंक्रीजिंग बोले या डिक्रीजिंग बोल रहे हैं हम, तुमको क्या लगा, डिक्रीजिंग पूछे। हाँ, इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा, आप बताएं। अरे भाई साहब चेंज हो जाता है, डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन। पूछो क्या बोले थे, डिक्रीजिंग बोले ना, पूछो, इसे कंफ्यूजन दूर कर ले हो भाई। डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता भाई, समझ में आ रहा है। याद नहीं, यही रिवीजन नहीं करो तो IIT तुम लोग कुछ नहीं होगा, ना बोर्ड होगा ना कुछ, बोर्ड में भी फेल आएगा। क्या आ जाएगा, बोर्ड में भी फेल आ जाएगा। अरे भाई साहब याद करोगे ना, सिखाया गया ना, ग्राफ को देखकर तो प्लॉट कर लो, नहीं याद है प्लॉट कर लिया तो क्या कर रहे हो तुम लोग, घर पर खाली बैठा हुआ सोया हुआ, डर गया ना। अरे पढ़ने के लिए आता है ना बालक, कि कुछ और करने के लिए आता है, तो पढ़ाई करोगे ना भाई। अब तुम्हारा क्या हुआ था कल, किसमें बताएगा, अरे कॉल में बताएगा। चले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, एक थ्योरम का नाम, जैसे ये लॉ a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस b, इस थ्योरम का नाम क्या होता है, मुस्कान थ्योरम। इसका नाम क्या है, मुस्कान थ्योरम। क्या देता है बाबू, ये इज इक्वल टू क्या मिलता है, ये इज इक्वल टू क्या मिलता है, बोलो कल किए प्रूफ, x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b, प्रूफ कर चुके थे। याद करने के लिए क्या, जिससे हम पढ़े हैं उसने भी बताया था, क्या नाम, मुस्कान थ्योरम। कौन सा थ्योरम, अरे तुम्हारा नाम निकल गया वो अलग बात है, अगर मुस्कान थ्योरम नाम है, एक्चुअल नाम रख दिया ऐसे उठपटांग अपना, कोई जिससे हम पढ़े उसने नाम रख दिया मुस्कान थ्योरम, मुस्कान थ्योरम। मुस्कुरा जाता है, मुस्कुराता कैसे, ये मुस्कुराएगा इससे, ये चला गया इधर, ये समझ रहे, मुस्कुराया, ये दोनों देख रहा है, हंस रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो बोला भाई साहब तुम इधर आ जाओ, हम उधर चले जाते थे, ये चला जाता इधर, ये चला आता है। तो प्रूफ भी क्या होगा सर, इधर उधर का होता है। हाँ, वीडियो देखा भी नहीं ना। फिर बोले थे तुम बताना, log ऑफ mn टू द बेस a क्या हो जाता है सर, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। फिर रहमान log ऑफ m बाई n टू द बेस a क्या हो जाएगा बालक, ऊपर जाके बुला देते, काशी भजन के बोले कोई आए हैं, हमारे से पॉज कर दो, लड़की 7-8 गो आ गए। हाँ हाँ हाँ, मिठाई उठा खिला दे, चलो ठीक है, ऑन कर देना। क्या काहे ला,
अरे इधर बोर्ड दिख रहा है पूरा, देखो तो ये बोर्ड नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा बाकी जस्ट साकिब सही कर दो, है तो हो जाएगा। सही करो तो साकिब, पूरा दिख रहा है ना बोर्ड, पूरा देख लो, नीचे ऊपर सब, ये सब दिखे कोई दिक्कत ना है, चलेगा। अरे आगे आ जा, हो गया, आना है ना, चलो देखोगे तो log ऑफ, तुम बोलना बाबू, log ऑफ m बाई n टू द बेस a क्या फॉर्मूला था, बोलो क्या भाई साहब, क्या हो जाएगा बोलो, अब बोलोगे तुमने log ऑफ a ऊपर m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, कंट को फोड़ें, ये बोलिएगा तब सीखिएगा, आई जिंदगी 2 साल तक भूखने हैं, आई इतना रुलाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। फिर हम लोग ने क्या 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 फॉर्मूला लिखा था, log ऑफ a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a, नफीस इसका आंसर बोलेगा x, है ना, क्या किया था, फिर 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b, क्या आ जाता बाबू, log ऑफ b टू द बेस a। अगर मान लो हमें ये लिखना log ऑफ a टू द बेस b अनदर बेस के साथ, तो क्या आंसर आप बोलो, क्या लिखेंगे, log ऑफ a टू द बेस c, कुछ भी मान लिया, log ऑफ b टू द बेस c, ये सब हम ये बेस चेंज फार्मूला था। बेस चेंज फार्मूला देख चुके कितना यूज हो रहा है, लगाने के लिए भी हमें आना चाहिए। चले इसी के आगे आप क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर हमने थोड़ा बहुत ही पिछले का भी रिवाइज कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मैं सर है बोलना बाबू, ग्राफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है बालक, बोलो कैसा बोलेंगे। देखो ग्राफ पढ़ना है आईटी का ना कि बोर्ड का, अरे बोर्ड तो छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा, ऐसे फूके उंगलियां क्या खत्म, बोर्ड ऐसे खत्म हो जाता है। हाँ बोलो वी शेप, ऐसा होता है, इसका मतलब तैयारी नहीं कर रहे हो, कंफर्म है, इससे पता चलता है ना बाबू, अगर ऐसा स्थिति रहा आने वाले 1 महीना और तो छोड़ देना, नहीं पता चलेगा, आगे जिंदगी नहीं पता चलेगा। एक दिन मतलब पाप, एक दिन का मतलब पाप लगेगा, ये पाप है। मान लो तुम्हारे बोर्ड में पूछेगा नहीं, मैं कंपटीशन तो दोगे ना, बोर्ड करके जिंदगी बनाना है कि जिंदगी को बिगाड़ना है, ऐसा तो सोच के नहीं आया कि हमको काम करना है, काम तो नहीं करना है, पढ़ के लाइफ बनाना है ना, इंजीनियर डॉक्टर IAS IPS कुछ भी तो बनना है, तो पढ़ना है ना, उसके लिए आँख को बहाना पड़ेगा, आँख लाल करना पड़ेगा, तब होगा। इसको पढ़ने तुम लोग जितना पढ़ते हो ना उससे ज़्यादा हम भी रिवीजन करते हैं 18-18 घंटा, यहाँ पढ़ाई के बाद पढ़ते हैं, तब जाके एक बार में तुरंत बोल देते हैं, ठीक है। बोलोगे इसका ग्राफ तुमको पता है, सीढ़ी ग्राफ, कैसा ग्राफ, सीढ़ी ग्राफ, ऐसा यहाँ पे वाइट बॉल, यहाँ 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 वाइट बॉल, कहाँ वाइट बॉल, यहाँ वाइट बॉल और यहाँ वाइट बॉल, इसको बोलते हैं सीढ़ी ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बोलना झुनझुन्ना ग्राफ, कौन सा ग्राफ, झुनझुन्ना ग्राफ, सही है। तो बोलो कैसा, ऐसा रहता ना, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ टच रहता है, टच रहता है ना, ऐसा टच रहता है। अब बताओगे एक्स 2 चीज से मिलकर बनता है, नंबर के कितना प्रकार हो, 2 प्रकार, एक क्या होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट, एक इंटीजर। तो बताओ एक एक्स नंबर है तो किसके सम, 2 सम के बराबर होता है, 2 नंबर के सम के बराबर होता है, वो कौन कौन होता है, बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये होता ना, ये सब देख चुके हैं ना। अब ये हमने ए मॉडलस देखा, चले मुस्का अरसलान, मॉडलस का मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बताओ बाबू, तुम बेसिक में नहीं आया था बाबू, तो नफीस तुम बोलना बाबू, वी शेप, कौन सा शेप, वी शेप। फिर बोलना बाबू तुम बोलना मॉड ऑफ 2x प्लस 3 का ग्राफ, हाँ बोले ना, ग्राफ पर पकड़ होना चाहिए था, ग्राफ ही तो मजबूत करेगा, ग्राफ ही कैलकुलस का क्वेश्चन को सॉल्व करेगा।
ग्राफ अगर पकड़ोगे तो आधा क्वेश्चन जो लॉन्ग जाता है ना वो एक लाइन में चुटकी में बनाओगे, अगर ग्राफ पर पकड़ोगे तो। बोलो, अरे क्रिटिकल पॉइंट निकाले इसका। क्रिटिकल पॉइंट कितना? -3/2 कहाँ मिलेगा? इधर। अरे ऐसे खत्म। क्या हो गया? खत्म। चले आगे, इतना सारा रिवीजन कर लिए, अब क्या करते हैं इसके बेस पर क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग भी रिवीजन क्या करें, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो बाबू कोई फायदा नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर आईआईटी करना है ना, आईआईटी हो या मेडिकल के एस्पिरेंट हो, जो भी हो, सब में क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सब कर लिया है रे। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे पहले। क्वेश्चन लिखेंगे बाबू। log of 9 plus 12x 9 plus 12x plus 4x square to the base 3x plus 7 3x plus 7 3x plus 7 equal to 4 minus log of 4 minus log of 4 minus log of 6x square plus 23x plus 21 to the base 2x plus 3. Find the value of x. x is equal to what? थोड़ा बनाएंगे इसको, कैसे बनेगा बनाए, बोलो कैसे बनेगा बालक? नहीं दिख रहा क्या? 1 हो जाएगा। अच्छा थोड़ा आगे आओगे, थोड़ा आगे आओ बाबू, थोड़ा आगे हो जाओ तुम। और टेंशन नहीं लेना है, ऐसा ना कि लड़की है तो टेंशन ले रहे हैं, ज़िंदगी में ये सब टेंशन नहीं लेना है, सावधान होना है। चला आ जा आगे। पढ़ने के लिए कुछ भी करना है, बस उसमें खाली मत बजना, खाली उसमें नहीं बजना, ठीक है? अब दिख रहा है, क्लियर है? शर्माना, जो भी डाउट है पूछना है, ऐसा ना देखना कि शर्मा रहे हैं, हमसे नहीं बन रहे, लोग से बन रहे हैं। ये लोग पहले पढ़ चुका है, मतलब 2 महीना चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है, 2 महीना कंप्लीटेड। तुम तो अभी आए, कब आया? 2 महीना कंप्लीटेड हो गया। चलो बालक बताओ, इस देखते के साथ ये नंबर है ना? तो पहला कहा, इस देखते के साथ कुछ पता चल रहा है ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। और कुछ देखते के साथ पता चल रहा है ये कोई चीज़ लिखा हुआ है। हाँ, किसी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर लिखा हुआ है? 2 प्लस 3x का, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। देखो 3 का स्क्वायर दिया हुआ, 2x का स्क्वायर दिया हुआ, 2x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2 फॉर्मूला का, ये 3 का स्क्वायर है, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12x है। तो ये क्या लिखा हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी, a कौन है? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये पहचानने के लिए आना चाहिए। 3x प्लस 7, ये बेस है, बेस 4 माइनस, ये भी कुछ लिखा हुआ है 4 माइनस, ये किसी का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ मगर फैक्टर होगा। गुना करके कितना लाना है? कैसे के 126 और जोड़ के 23x। तो बोलो क्या क्या कह रहे? बोलो बोले जल्दी फटाफट। आप लोग तोड़े, पढ़ के आए ना, आप लोग तोड़े क्या? ये भी हम भी करें, जल्दी तोड़े। 3x प्लस 2, 2x प्लस 3, 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, 2x प्लस 3, 9 और 14 का मतलब x 9 और
14। हम बताए क्या आएगा? 2x प्लस 3 और 3x प्लस 7 आएगा। हाँ तो वही लिखे तब ना वो आएगा। इसको तोड़ोगे ना तो 2x प्लस 3 और 3x प्लस 7 आएगा। तीन दूनी 6x स्क्वायर, कितना 9 और 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 3 9, 9 और 14 3 3 9, 7 दूनी 14, 14 9 23 23, 7 क्या 21 21। आप लोग तोड़े थे तो क्या आ रहा था? वही मेरा क्या आया? 9 और 14 9 और 14 कॉमन लिए, x का तोड़े तो क्या है आपका? मान लीजिए इसका x, इससे मेरा नए दिमाग में है, नए दिमाग में तो दो पेयर बना जिसको 14 और 9 आया। यही ना आया? यही ना आया? तो तोड़ते कैसे लिखते हैं? पहले 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर लिखे, फिर क्या प्लस है तो प्लस लिखे। अब ये दोनों में बड़ा कौन है? 14। 14 x है ना, x लिए। अब 23 जोड़ के लाना है तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए, अगला हम क्या देंगे? प्लस देंगे। अगर माइनस दे देंगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमको क्या देना पड़ेगा? प्लस देना पड़ा। अब 14 के बाद कौन आएगा? 9x। अब कांस्टेंट कितना है? 21 है, 21 लिख दिया। अब बेस में कितना है? 2x प्लस 3 है कि नहीं? अब यहाँ देखो, log ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 3x प्लस 7 होगा? होगा कि नहीं होगा? अब बताओ 4 माइनस log ऑफ दो का पेयर बनाते थे, है ना? इस दोनों का पेयर बनाया, इस दोनों का पेयर बनाया, बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो लिखो इसमें से क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, 2x कॉमन आया तो बचेगा 3x प्लस 7 बचेगा ना। फिर यहाँ से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है तो x 3 3 3x प्लस 7 ये होगा। बेस में क्या है बाबू? 2x प्लस 3 है कि नहीं? अब ये देखो, अब बताओ, अभी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे है वैसे पूछ रहे। यही है ना? 4 माइनस लॉग ऑफ पूरे से कॉमन क्या है? 3x प्लस 7। अब बचे 3x प्लस 7 निकल गया तो बचा क्या चीज? 2x प्लस, यही बचा ना, 2x प्लस 3 ये बचेगा। अब बताओ तुम लोग, अब तो कुछ कर नहीं सकते, इसका नहीं कर सकते। तो यहां देखें, यहां देखेंगे हम 2 log ऑफ 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7 इक्वल टू 4 माइनस log ऑफ 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 टू द बेस 2x प्लस 3। ये कर दिया मैंने। अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं, जब इस log के अंदर नंबर का स्क्वायर अगर उसके मल्टीपल में आता है तो मॉड छोड़ के पीछे कुछ छोड़ के जाता है। सर यहाँ प्लस क्यों होगा? ये नंबर का स्क्वायर है, पहले यहाँ कन्वर्ट करो, वो बता दे तो खत्म। नंबर का स्क्वायर रहता है लॉग उस स्क्वायर को क्या कर फेंक देता है? बाहर फेंक देता है। तो अंदर कैसे क्या छोड़ के भागता है? पीछे कुछ छोड़ के भागता है, मॉड। क्या छोड़ के भागता है? मगर हमने मॉड नहीं दिया। अब मैं कह रहा हूँ ये सही है, मैं ये कह रहा हूँ सही है, मैं ये कह रहा हूँ सही है। तो आप लोग बताएं क्यों सही हुआ सर? आप सही बोल रहे हैं मगर क्यों सही हो गया? तो ये देखो बालक, ये 2x प्लस 3 नंबर है। अब क्या है? ये किसी के बेस है। तो सोचो बेस में कोई चीज़ आया है तो मतलब वो चीज़ क्या हुआ होगा? डिफाइन हुआ होगा तभी ना रखा गया है। मतलब वो पॉजिटिव हुआ होगा तभी तो रखा गया है। अगर निगेटिव होता तो रहता है, वो निगेटिव रहता तो रहता नहीं रहता। तो इसका मतलब कि ये पता है हमको ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो इसके लिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आया कि सर यहाँ माइनस क्यों आ गया? प्लस आ गया, बिल्कुल जायज़ सी बात। मगर
बालक, इस पूरे की कहानी के आगे कौन सा साइन है? सब टूटेगा प्लस में, माइनस प्लस, एक लाइन हम खत्म कर दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? अब ये क्लियर हुआ कि इसके साथ मॉड क्यों नहीं आया? मॉड क्यों नहीं आया? अरे क्लियर हुआ? अब सुन लो तुम लोग थोड़ा, किसी नंबर, ये नंबर होता है, क्या होता है? नंबर। लॉग अगर नंबर के स्क्वायर है तो लॉग उस स्क्वायर को मल्टीपल में ले आता है। नंबर के स्क्वायर रहेगा तो उसको कहाँ ले आएगा? मल्टीपल में। 2 इंटू आ गया। मन चाहेगा ये 2 इंटू को कभी इस पर चढ़ा देंगे पावर। और लॉग चाह रहे कि इसको हम यहाँ नहीं रखना चाह रहे, कहाँ रखना चाह रहे? इस नंबर का स्क्वायर। तो इसको मन चाह रहे तो इसके स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं ये और ये कितना मिलके दे देगा? 1 होगा, 4 माइनस 1 3 हो गया ना? 3 2 log ऑफ 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7 इक्वल टू 4 माइनस 1 कर दिया, माइनस log ऑफ 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3। नंबर और बेस अगर सेम रहे, लॉग का कंडीशन है, नंबर अगर बेस सेम रहे उसका वैल्यू, लॉग का वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? नंबर और बेस, ये इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं नंबर। नंबर और बेस सेम रहेगा तो लॉग उसको क्या, कितना में कन्वर्ट करेगा? उसका वैल्यू होगा 1। कितना हो जाएगा? 1। क्या हो गया? 1। 4 माइनस 1 माइनस लॉग इतना। अब यहाँ बोले कि सर यहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ नंबर और बेस क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पहला 1 नहीं, अब यहाँ 1 हो गया तो 4 माइनस 1 किए तो कितना हो गया? 3 हो गया। टू द लॉग ऑफ 2x प्लस 3x प्लस 7 है ना, ये है कि नहीं? इक्वल टू क्या? 3 माइनस लॉग ऑफ 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3। थोड़ा इसको उतारे तो पहले, जगह नहीं है, उतारे पहले फटाफट। आप लोग भी उतारे, फटाफट उतारेंगे। हाँ ठीक, हाँ सुबह 6 बजे भेजिए, ठीक। जगह हुआ है ना यार, कहाँ बैठेगी ये? 3 लड़की और है हिमादपुर की। हाँ सर ऊपर कर दीजिए, है आधा पूरा पढ़ाइए केमिस्ट्री, आधा पूरा पढ़ाइए। जगह वो रूम में, हाँ वो रूम में बोल रहा है, तो मतलब आधा के ऊपर आधा के नीचे है। जैसे आप ऊपर मैथ पढ़ाइए, नीचे साइंस पढ़ाइए, पीछे नौमा का पढ़ रहा है ना? हाँ तो केमिस्ट्री तो आधा को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आधा को मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद आधा इधर आ जाओ, उधर जाओ। तो फिर उसे फिर कुछ चीज़ छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? मान लीजिए कुछ बात ऊपर ज़्यादा बता दिए, दिमाग में हटा वो थोड़ी ना है पूरा लॉजिक कि तुम जो चीज़ हम याद करके जा रहे हैं, यही चीज़ इसको बताना, यही चीज़ इसको बताना है। उसको करे पड़ेगा। देखते हैं, सभी देखें। आज देख रहे थे दिक्कत में क्या है, 7 लड़की बैठी हुई है, एक ही जगह 7 लड़की 6 बजे से, नौमा में 7 लड़की है, सुबह में 6 सुबह में थोड़े, सुबह में 8वां का हुआ। 3 बजे आते हैं। हाँ हाँ, अच्छा वो लड़की एक जो आती थी सदा का, वो 9th में। हाँ तो समझ में आ रहा है आपको? हमारा पहला वीडियो जाकर देखे, ठीक है, तो यूट्यूब पर, तब क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। इनके लिए 4-5 वीडियो देखिए। क्योंकि तुम किस लेक्चर पर आ रहा? 6 लेक्चर, 6 छठा दिन चल रहा है लॉग का, पूरा फॉर्मूला वगैरह प्रूफ हो चुका है, पूरा क्वेश्चन वगैरह क्या कर चुके हैं, कर रहे। अभी क्वेश्चन तो बहुत करना, अभी कम से कम लगभग 200 प्लस है क्वेश्चन। और हमारी अगर पढ़ना है क्या, हमारे साथ, हमारे यहाँ तो पढ़ना है तो जी जान लगा के। एक होता पढ़ाए, समझ रहे, 1 घंटा पढ़ा, मन किया तो पढ़े, मन किया तो नहीं पढ़े। 10th में तुमने क्या किया नहीं किया वो हम नहीं जानते। अब पढ़ना है तो मन लगाना पड़ेगा, कुछ चीज़ पाना है तो उसको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ खो जाओगे, फिर इस फील्ड में गुम हो जाओगे, ना तुम पर हम ध्यान देंगे ना तुम पर कोई ध्यान देगा।
जो पढ़ेगा वो बढ़ते चले जाएगा, वो एडवांस प्रॉब्लम। कुछ करना है ना, एडवांस वगैरह करना है कि नहीं करना है, कि सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देके पास होना है? ऐसा नहीं कि कुछ कंपटीशन वगैरह, IIT वगैरह, जामिया वगैरह, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, बहुत सारा इंजीनियरिंग का कॉलेज है। अगर इंजीनियरिंग करना है तो प्राइवेट कॉलेज से नहीं करके बढ़िया कॉलेज में जाए।